सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम भ्रांतो बालः 9वीं कक्षा का पाठ है भ्रांतो बालः, उसका अभ्यास करेंगे और इस पाठ का अनुवाद हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अब इसका अभ्यास देखिए। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखो। एक पद में उत्तर लिखना है, एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे का पहला, कह तंद्रालु भवती। कह कौन, तंद्रालु आलसी, भवती है, कौन आलसी है। कौन था आलसी पाठ में? बाल है, बालक। ख बालकः कुत्र वर्जन्तम मधुकरम आपश्यत। बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा। कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा? पुष्पोद्याने, बाग में पुष्प फूलों के उद्याने, उद्यान में फूलों के बगीचे में। ग के मधु संग्रह व्यग्रह आभवन, आभवन के कौन, मधु संग्रह व्यग्रह, शहद इकट्ठा करने में, यह अभवन वह नहीं आएगा बीच में, शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था। तो कौन थे? मधुकराहा भंवरे। यहाँ के बहुवचन में है तो यहाँ हम मधुकराहा भी बहुवचन में ही लिखेंगे। घ चटकह कया तृणशलाकादिकम। चटकह जो चिड़िया का जो बच्चा था वो चिड़ा, कया किसके द्वारा, तृणशलाकादिकम तिनके शलाका आदि आददाती लेकर आ रहा था। तो किस में लेकर आ रहा था? चंचुआ चोंच के द्वारा। अगला है चटकह कस्य शाखायाम नीडम रचयन्ति। चटकह किसकी डालियों पर घोंसला बना रहा है? वट द्रुमस्य, बरगद के पेड़ की डालियों पर। अगला है बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति। बच्चे ने, बालक ने कीदृशम किस तरह के, श्वानम कुत्ते को, पश्यति देखा, या बालक किस तरह के कुत्ते को, पश्यति देखता है। ये वर्तमान काल में है तो देखता है। तो कुत्ता क्या कर रहा था? पलायमानम, भागते हुए कुत्ते को उसने देखा। श्वानः कीदृशे, कुत्ता किस तरह के, दिवसे दिन में, पर्यटसी घूम रहा है। कुत्ता किस तरह के दिन में घूम रहा है? तो निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में। अगला देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में लिखता, लिखो। बालः, इसका पूरी लाइन में उत्तर लिखना है। बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत। बच्चा कब खेलने के लिए गया? तो किस टाइम गया था? बालः बच्चा, पाठशाला गमन वेलायाम, स्कूल जाने के समय, क्रीडितुम आगच्छत खेलने के लिए गया। ख बालस्य मित्राणि किमर्थम तवर्माणा अभवन। बच्चे के मित्र किस लिए जल्दी में थे? बच्चे, बालस्य मित्राणि, बच्चे के मित्र, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, तवर्माणा अभवन, जल्दी में थे। अगला है मधुकरः भंवरा बालकस्य आह्वानम। भंवरे ने बालक के आह्वान को या बालक के बुलावे को केन कारणेन, किस कारण से, तिरस्कृतवान, तिरस्कृत कर दिया या मना कर दिया। तो उत्तर देखिए, मधुकरः भंवरे ने मधु संग्रह व्यग्रह आसित। मधुकरः भंवरा मधु संग्रह व्यग्रह आसित, मधु का संग्रह करने में व्यस्त था, अर्थात शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था। अतः बालस्य, इसलिए बालक के, आह्वानम तिरस्कृतवान, आह्वान को तिरस्कृत कर दिया। घ बालकः कीदृशः कीदृशम चटकम आपश्यत। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पूरे वाक्य में लिखे जाने वाले उत्तर को हम लिखते हैं, जो प्रश्नवाची पद होता है उसकी जगह हम उत्तर लिख देते हैं और उसको हटा देते हैं, फिर पूरी लाइन वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए, बालकः यहाँ है तो उत्तर में भी बालकः। कीदृशः की जगह हम उत्तर लिखेंगे तृणशलाकादिकम, तिनके और शलाका आदि, आददानम ले जाते हुए, और चटकम यहाँ है तो चटक को अपश्यत देखा। ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। अगला है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक ने चटक को खेलने के लिए क्या लोभ दिया?
तो कीदृशम, कीदृशम की जगह उत्तर लिखेंगे, ये ऐसे ही आएगा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादु भक्षय कवलानाम, स्वादिष्ट खाने योग्य ग्रासों का लोभम, प्रश्न में भी है दत्तवान, लोभम दत्तवान, उत्तर में भी आ जाएगा लोभ दिया। खा खिन्नः बालकः स्वानम किम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते को क्या कहा। खिन्नः बालकः स्वानम, किम की जगह उत्तर लिखेंगे क्रीड़ा सहायकम भवितुम, खेलने में सहायता करने के लिए एकथ्यत, एकथ्यत कहा। भग्न मनोरथ है बालः किम अचिंत्यत, भग्न मनोरथ है बालः, बालक ने किम अचिंत्यत क्या सोचा। भगन मनोरथ है बालः अचिंत्यत, सोचा। अस्मिन् संसारे को अपि अहमिव कालम न यापयति, इस संसार में कोई भी मेरी तरह समय व्यर्थ नहीं गंवाता। अतः अहम अपि, इसलिए मैं भी सवोचितम कार्यम करोमि, कोई अपने योग्य कार्य कर लेता हूँ। तीसरा देखिए, निम्नलिखित तस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषायाम वा लिखत, इस जो ये श्लोक दिया हुआ है ये वाला, इसका भावार्थ हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है। तो हमने हिंदी में लिखा है, यो माम पुत्र प्रीतया पोष्यति, जो मुझे पुत्र की तरह पालता है। इसमें जो कुत्ता है वो कह रहा है बालक को, जो मेरा पालन पोषण पुत्र की तरह प्रेम से करता है। तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर में। रक्षा नियोग करणात, रक्षा के काम से। मया मुझे भ्रष्टव्यम ईषदप अपि, ईषदपि थोड़ा सा भी भ्रष्टव्य, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके घर की रखवाली मुझे करनी चाहिए। तो इसका भाव यह है कि कुत्ते का मालिक उसे अपने बेटे की तरह प्यार से पालता है और कुत्ता भी उसके घर की रक्षा करके अपना कर्तव्य निभाता है। तो इसलिए हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, भ्रांतो बालः, घूमता हुआ बालक, इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में लिखना है। तो जैसा कि पाठ आप पढ़ चुके हैं और उसके सारांश को हिंदी भाषा में लिख दीजिए। अगला है, स्थूल पदान्य अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुते, जो स्थूल पद हैं, मोटे पद हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। जैसे स्वादुनी, स्वकर्मणि, मानुषाणाम, महतिम, रक्षा नियोग करणात, इनको आधार बनाते हुए हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए, स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, स्वादिष्ट भक्ष्य कवलानी तुम्हें दूंगा, खाने योग्य ग्रास तुम्हें दूंगा। तो स्वादुनी की जगह हमें प्रश्न बनाना है। तो कैसे भक्ष्य कवलानी, कैसे पदार्थ तुम्हें दूंगा। तो यहाँ आएगा कीदृशानी। खा चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, चटकः स्वकर्मणि, अपने काम में, व्यग्रः आसीत्, व्यस्त था। चटकः, उत्तर आएगा चटकः, कस्मिन यहाँ लिख देंगे, कस्मिन व्यग्रः आसीत्, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्य का, मनुष्यों का मित्र है। मनुष्यों का, किसका मित्र है। तो ये आएगा, यहाँ आएगा केशाम और ये बनेगा कुक्कुरा है केशाम मित्रम अस्ति। घ स महतिम वैदुषीम लब्धवान, उसने महान विद्वता प्राप्त की। तो उसने विद्वता प्राप्त की, क्या प्राप्त की, महती कैसी विद्वता प्राप्त की। तो यहाँ आएगा किम। अगला है, रक्षा नियोग करणात मया न भ्रष्टव्यम, रक्षा के में लगे हुए काम से। तो किस से, यहाँ आ जाएगा कस्मात, कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति, और सब के आगे क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। अगला है, एतेभ्ये नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए एतेभ्ये, एतत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति नमः के साथ प्रयोग हुआ है। इति उदाहरणम अनुसृते, इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए, नमः इत्यस्य योगे, नमः इसके योग में या इसके साथ, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों की रचना करें। तो एक बात हमें याद रखनी है कि जहाँ भी नमः शब्द आएगा वहाँ उसके साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी।
तो देखिए देवाय नमः है, देवताओं को नमस्कार है, देवताओं के लिए नमस्कार है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, देवाय में चतुर्थी है। गुरुवे नमः है, गुरुओं के लिए नमस्कार है, इसमें गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है। तीसरा अध्यापकाय नमः है, इसमें अध्यापकाय में चतुर्थी विभक्ति है। वासुदेवाय नमः है, वासुदेवाय देवाय में चतुर्थी विभक्ति है। और अगला है कृष्णाय नमः है, कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो इस तरह से नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब 7वां प्रश्न देखिए, कै स्तंभ में समस्त पदानी, समस्त पद दिए हुए हैं और ख स्तंभे च तेषाम विग्रह पदानी, और ख में उनके विग्रह अर्थात अलग अलग करके लिखे हुए हैं, तो उनका मेल करना है, मिलान करना है। और आप जब नोटबुक में लिखो तो आमने सामने लिख देना। जैसे दृष्टि पथम, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा दृष्टेः पंथः, पुस्तक दासः, पुस्तकानाम दासा। विद्या वैष्णी का बनेगा विद्यायाः वैष्णी, और पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। तो इस तरह से ये इनके के विग्रह पद हो गए। और अगला है अधोलिखित पद्म युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अप्रम च विशेषणम पदम। इसमें एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। विशेषणम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत, अलग अलग करके। इसमें जो ये पूरी लाइन है, इसमें एक विशेषण है और एक विशेष्य है, और इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे खिन्न है बाल है, दुखी बालक, बालक कैसा है, दुखी, तो बालक की विशेषता क्या है, दुखी, तो खिन्न है विशेषण और बाल है विशेष्यम। ऐसे ही पलायमानम स्वानम, भागता हुआ कुत्ता, कुत्ते की विशेषता है भागता हुआ, तो यहाँ आएगा पलायमानम विशेषण और स्वानम आएगा विशेष्य। प्रीतः बालक है, खुश बालक, प्रीतः विशेषण और बालक है विशेष्यम। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादुनी आएगा विशेषण और भक्ष्य कवलानी विशेष्य। तवर्माणः वैश्या, वैश्याः जल्दी करते हुए मित्र, तवर्माणः तेजी करते हुए या जल्दी करते हुए विशेषण, और वैश्या मित्र। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास कर लिया। धन्यवाद।